ये कहानी है प्रिया की। 24 साल की प्रिया बैंक में नौकरी करती है। हर महीने सैलरी का 20% बचाती है, एफडी में डालती है। 5 साल में उसने 3 लाख रुपए जोड़ लिए हैं। लेकिन एक दिन प्रिया की दोस्त रीना मिली। रीना ने भी 5 साल पहले उतने ही पैसे बचाए थे, 2,000 रुपये महीना। रीना के पास अब 4,30,000 रुपये हैं। प्रिया के पास 3 लाख, रीना के पास 4,30,000। फर्क 1,30,000। उसी रकम पर, उसी समय में। प्रिया हैरान, पूछा, रीना, ये कैसे हुआ? रीना मुस्कुराई, बोली, मैंने तेरी तरह एफडी नहीं ली। मैंने एसआईपी शुरू की, म्यूचुअल फंड में। प्रिया, एसआईपी क्या होता है? रीना, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में डालना। बैंक एफडी देती है 6.5% ब्याज, पर अच्छे म्यूचुअल फंड लंबे समय में 12 से 15% रिटर्न देते हैं। प्रिया, पर रीना, क्या यह जोखिम भरा नहीं है? रीना, हाँ, छोटी अवधि में जोखिम है, पर 5 साल से ज्यादा रखो तो जोखिम बहुत कम हो जाता है और कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। प्रिया, कंपाउंडिंग क्या है? रीना, सुनो, तुमने पहले साल 1,000 कमाया, अगले साल उस 1,000 पर भी ब्याज मिलता है। समय बीतता है, तुम्हारे पैसे खुद पैसे बनाने लगते हैं। रीना ने बताया, 2,000 रुपये महीना, 20 साल, एफडी पर 10 लाख, म्यूचुअल फंड एसआईपी पर 20 लाख से ज्यादा। प्रिया चौंक गई। रीना ने 5 सीधी बातें बताईं। पहली बात, जल्दी शुरू करो। 20 साल की उम्र में 500 शुरू, 30 साल की उम्र में 5,000 से कई गुना बेहतर है। दूसरी बात, हर महीने रकम बढ़ाओ, हर साल कम से कम 10% बढ़ाओ। तीसरी बात, डाइवर्सिफाई करो, एक ही फंड पर सब मत लगाओ, 3-4 अलग कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा। चौथी बात, मार्केट गिरने पर डरो मत, यही बेहतरीन समय है खरीदने का। पांचवी बात, कम से कम 5 साल तक मत निकालो, 10 साल हो तो और बेहतर। समय ही असली जादूगर है। प्रिया ने उसी दिन एसआईपी शुरू की, 2,000 रुपये महीना, एक इंडेक्स फंड में, एक स्मॉल कैप में, एक फ्लेक्सी कैप में। 5 साल बाद प्रिया का पैसा बढ़कर 3,82,000 बन चुका था। 10 साल बाद 8 लाख से ऊपर, 20 साल बाद 34 लाख से ज्यादा। प्रिया को समझ आया, पैसा कमाना एक चीज है, पैसा बढ़ाना उससे बड़ी समझदारी। दोस्त, अगर आप अब भी एफडी में पैसे रखते हैं, आज एक काम करिए, 500 रुपए की एसआईपी शुरू करिए। आज एक छोटा सा कदम, बड़ी जिंदगी का फर्क।